हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से स्वागत करते हैं सीजी जॉब अपडेट के एक और नई भर्ती में, जो कि एनएचएम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत 50 पदों पर भर्ती किया जाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल, सैलरी डिटेल और पोस्ट वाइज डिटेल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन में, डेंटल सर्जन का एक पोस्ट है। 27,500 पर मंथ सैलरी है। एमडीएस बीडीएस विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है डेंटल सर्जन का एक और पोस्ट। सैलरी और क्वालिफिकेशन इस पद के लिए सेम होने वाला है। साथ ही इसमें अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू इन पदों को जारी किया गया है। थर्ड नंबर पर देखिए, एमओ आयुष केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है। 25,000 इसमें पर मंथ सैलरी है। साथ ही क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें BAMS, BHMS, BUMS डिग्री वाले एलिजिबल हैं। फोर्थ नंबर पर है फिजियोथेरेपिस्ट का 2 पोस्ट। 18,000 सैलरी है। BPT डिग्री वाले यानी बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर भी फिजियोथेरेपिस्ट का एक पोस्ट है अगले प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें 18,000 सैलरी है और क्वालिफिकेशन BPT है। सिक्स नंबर पर है नर्सिंग ऑफिसर का एक पोस्ट। 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी होने वाला है। साथ ही इसमें BSc नर्सिंग विथ रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर पर नर्सिंग ऑफिसर का 4 पोस्ट है। इसमें 16,500 सैलरी है और क्वालिफिकेशन में चेंजेस है। BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। क्लियर। एट्थ नंबर पर है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का 8 पोस्ट है। इसमें 16,500 सैलरी है। साथ ही क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स एंड लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नाइन्थ नंबर पर है एसएनसी वार्ड के लिए स्टाफ नर्स का 2 पोस्ट। इसमें 16,000 सैलरी है आपका पर मंथ। BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास्ड होना चाहिए इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए। क्लियर है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वें नंबर पर स्टाफ नर्स का 4 पोस्ट है। प्रोग्राम NBSU के अंतर्गत 16,000 पेमेंट है और क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग GNM कोर्स पास्ड होना चाहिए। साथ ही NHM में रेडियोग्राफर का एक पोस्ट है। 15,000 सैलरी होने वाला है। 12th पास होना चाहिए और एक्सरे तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर के पोस्ट में लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एक पोस्ट है। 14,000 इसका पर मंथ सैलरी है। साथ ही क्वालिफिकेशन DMLT BMLT कोर्स पास्ड। आगे देखिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का दूसरे प्रोग्राम के थ्रू एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपका 12th बायोलॉजी विथ BMLT या आपका हायर सेकेंडरी बायोलॉजी विथ DMLT या फिर CMLT। क्लियर है? आगे देखिए 14 नंबर पर MPW का 7 पोस्ट है। इसमें 14,000 आपका सैलरी है और आपका हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास होने के साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट और 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज वर्कर ट्रेनिंग। क्लियर है? यह समकक्ष योग्यता रखने वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 15 नंबर पर है OT टेक्नीशियन का एक पोस्ट। 14,000 सैलरी है। 12th पास होना चाहिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब्जेक्ट OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 16 नंबर पर है ANM का 3 पोस्ट। 12,000 सैलरी है। 12th पास क्वालिफिकेशन है। साथ ही ANM पास्ड विथ INC एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर। क्लियर। आगे है काउंसलर का एक पोस्ट। 12,000 सैलरी है। क्वालिफिकेशन इसमें PG डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस होना चाहिए। आगे है लैब असिस्टेंट का एक पोस्ट। इसमें आपका क्वालिफिकेशन 12th पास बायोलॉजी के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लैब। आगे जो पद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का NHM में 4 पोस्ट है। 12th पास क्वालिफिकेशन है। 12,000 सैलरी है। 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर का होना चाहिए। आगे एक और पद है NUHM प्रोग्राम में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन और सैलरी इसमें सेम होने वाला है। लास्ट है सिक्योरिटी गार्ड का 2 पोस्ट। 10,000 इसमें आपका पर मंथ सैलरी है। साथ ही क्वालिफिकेशन में 10th पास होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित क्षेत्र का और मेडिकल फिटनेस के साथ आपका मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है? इस प्रकार यहाँ पर टोटल 50 पदों पर भर्ती जारी किया गया है। यह भर्ती कहाँ से किया जा रहा है तो ध्यान देंगे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में यह भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें आवेदन कब तक किया जा सकता है तो देखिए 27 फरवरी 2026 को शाम 5:30 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अब आवेदन कैसे करना है तो वीडियो में आगे देखेंगे। तो देखिए आवेदन संबंधी दिशा निर्देश में दिया गया है। आवेदन पूर्णतः भरकर बंद लिफाफे में दिनांक 27 फरवरी तक पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। क्लियर है? चलिए सेकंड नंबर पर ध्यान देंगे। आवेदक द्वारा विज्ञापित पदों में से एक से अधिक हेतु
पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। साथ ही लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ प्रोग्राम, कार्यालय का नाम जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है और संवर्ग यानी कैटेगरी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा, नहीं तो आवेदन निरस्त माना जाएगा। क्लियर है। 3rd नंबर पर देखिए, आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, रजगामार रोड, कोशाबाड़ी चौक, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ और पिन कोड छत्तीसगढ़ के नाम से ही प्रेषित करना है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। 5th नंबर पर, कैंडिडेट आवेदन पत्र में अपने स्वयं का वैध मोबाइल नंबर और ईमेल व स्थानीय वर्तमान पता भरे, जिससे उक्त भर्ती से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क या पत्राचार किया जा सके। आगे है एज लिमिट के बारे में। तो 1 जनवरी 2026 को 18 साल से कम और 64 साल से अधिक नहीं होना चाहिए प्रबंधकीय यानी नॉन मेडिकल फील्ड के लिए, और मेडिकल फील्ड के लिए आपका एज लिमिट 18 से 70 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एज के संबंध में सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका 21 से 40 वर्ष और 5 साल छूट के बाद 45 वर्ष अधिकतम, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 1 जनवरी 2026 को 21 से 35 वर्ष होना चाहिए, इससे अधिक आयु नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 10वें नंबर के पॉइंट में। देखिए इन सभी पदों पर जहां पर आपका हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए भी पद जारी किया गया है, उसमें केवल OL यानी 1 लाख और OA मतलब 1 हाथ दिव्यांग निःशक्त जन ही पात्र होंगे। जो व्यक्ति आरक्षण लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता या निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं चयन की प्रक्रिया का डिटेल। तो पहला है ANM NHM हेतु शैक्षणिक योग्यता के 60% अंक, साथ ही 1 वर्ष में 3 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक तक दिया जाएगा जो NHM में कार्यरत अभ्यर्थी हैं उन्हें, और जो अन्य अभ्यर्थी हैं अदर संस्था में 2 अंक के मान से 1 वर्ष के लिए अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। साथ ही मितानिन कार्य अनुभव के प्रति पूर्ण वर्ष यानी 1 वर्ष के लिए 4 अंक अधिकतम 20 अंक तक प्रदान किए जाएंगे। 20 अंकों के लिखित कौशल परीक्षा लिया जाएगा। आगे यहाँ पर सभी पदों का अलग अलग क्वालिफिकेशन डिटेल और अनुभव का डिटेल दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। साथ ही अनुभव संबंधी निर्देश में ध्यान देंगे। जैसा कि अभी आपको बताया गया, 1 वर्ष के लिए 4 अंक अधिकतम 20 अंक तक प्रदान किया जाएगा। जो कोविड-19 में कार्यरत कर्मचारी थे उन्हें अनुभव के 10 बोनस अंक अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा, जिसका नियुक्ति आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही ध्यान देंगे, अनुभव प्रमाण पत्र केवल केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम शासकीय संस्थाओं के ही मान्य किए जाएंगे। 5वें नंबर पर बोला गया है, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्तिकर्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, तभी अनुभव का अंक प्रदान किया जाएगा। आगे देखिए 6वें नंबर पर, जो पहले से ही कार्यरत कर्मचारी हैं शासकीय अर्धशासकीय संस्था में, उन्हें संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। और जो जीवन दीप समिति के अंतर्गत कार्यरत अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ही मान्य होगा, जिसकी नियुक्ति आदेश अनिवार्य होगा। क्लियर है। देखिए आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग संलग्न करना है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। जो मेन पॉइंट है इसमें आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र मांगा गया है, सब संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आप अपने शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पोस्ट वाइज सभी सर्टिफिकेट संलग्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं। PDF के लास्ट पेज पर आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको भर के आपको सबमिट करना होगा। साथ ही CHO पोस्ट के लिए लेटर दिया गया है, जिसको आपको सील साइन कराकर संलग्न करना होगा आवेदन के साथ। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।